बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उस जमाने में अरब का दस्तूर ये था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि देहात में बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी जुबान सीख सके। दाइयों का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयां जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गईं कि यतीम बच्चे के घराने से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयां आती रहीं और जाती रहीं। किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर न किया और करती भी कैसे। ये सादत तो हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में आना थी। जब हलीमा मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गई हैं और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा जरूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा सादिया ने अपने शौहर अब्दुल्ला इब्ने हारिस से कहा, खुदा की कसम मुझे ये बात बहुत नागवार गुजर रही है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं, दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं। ये मुझे ताने देंगी, इसलिए क्यों ना हम इसी यतीम बच्चे को ले लें। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हरज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के जरिए हमें खैर व बरकत अता फरमा दे। चुनांचे हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा ने उन्हें खुशामदीद कहा। फिर हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें बच्चे के पास ले आईं। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफेद रंग की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपकी सांस की आवाज के साथ मुश्क की सी खुशबू निकल कर फैल रही थी। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गईं। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन जो ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालदा और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत चाही। बच्चे के लिए काफिले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप दाएं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध न पिया। दाएं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही, आप सिर्फ दाएं तरफ से दूध पीते रहे। बाएं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि उसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरियल होने की बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी खवातीन साथी हैरानगी से मुखातिब हुई, ए हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैंने उनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है, अल्लाह की कसम इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती पहुंच गए। उन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा था। हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, उस शाम जब हमारी बकरियां चरकर वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे थे, जबकि उससे पहले ऐसा नहीं था। उनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध दोहा तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि यह सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई। उनकी बकरियां बदस्तूर बहुत कम दूध दे रही थी। गर्ज हमारे घर में हर तरफ हर चीज में बरकत नजर आने लगी।
दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह ही में आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें समझ में आती थी। 9 माह की उम्र में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। उस दौरान आपकी बहुत सी बरकत देखने में आई। हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा न था जिससे मुश्क की खुशबू न आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, यानी अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ है और उसके लिए सुबह शाम पाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा के पास आए। उस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। उधर हम आपकी बरकत देख चुके थे और हमारी आरजू थी कि अभी आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। चुनाचे हमने इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा से बात की। उनसे यूं कहा, आप हमें इजाजत दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूं कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबो हवा का असर न हो जाए। जब हमने उनसे बारहा ये कहा तो हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा मान गईं और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे, वो आपको खेलते नजर आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नजदीक न जाते। एक रोज आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नजर नहीं आते? आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आपने फरमाया तब मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। उसके बाद आप अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। आप खुश खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़कर वहां पहुंचे। हमने आपको देखा, आप खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ हुई थी, बल्कि उन फरिश्तों को देखकर आपकी हालत हुई थी। हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था? आपने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए थे, वो सफेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों जिब्राइल और मिकाइल अलैहिस्सलाम थे। उन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही हैं? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही हैं। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लिटा दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और उसमें से कोई चीज तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज थी। उस चीज के बारे में दूसरी रिवायात में ये वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असरात डालता है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आपको घर ले आए। उस वक्त वो मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे ये कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए इसे इसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बालाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। मैं हवास बाख्ता हो गई। हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहां हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल जाने के लिए दुआ की।
फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते करते तिहामा की वादी पहुंचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहचान न सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूं। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूं। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़िबा की और मक्के वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा के पास आईं तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आईं? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास रहे। उन्होंने जवाब दिया, अब ये बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूं। मैं खौफ महसूस करती हूं कहीं इन्हें कोई हादसा न पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सपुर्द करती हूं। हजरत आमना को यह जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीबो गरीब वाकयात देखे थे। उन वाकयात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाकया पेश आया तो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। वो चंद वाकयात हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा इस तरह बयान फरमाती हैं। एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ कह सकते हो? साथ ही मैंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसीलात सुनाई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या यह बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो इनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं, सो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम जरूर इसे कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। उनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोल बाला होगा। उनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामात होंगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूंकि उनसे हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये कह दिया कि ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इसी तरह उनके साथ ये वाकया पेश आया। एक मर्तबा वो आपको उक्काज के मेले में ले आईं। जाहिलियत के दौर में यहां बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बड़ाइयां बयान करते। हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए बाजार में घूम रही थी कि एक काहिन की नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। उसे आप में नबुव्वत की तमाम अलामात नजर आ गईं। उसने पुकार कर कहा, लोगो इस बच्चे को मार डालो। हलीमा उस काहिन की बात सुनकर घबरा गईं और जल्दी से वहां से सिरक गईं। इस तरह अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहिन की आवाज सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर उन्हें वहां कोई बच्चा नजर नहीं आया। अब लोगों ने काहिन से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने का कह रहे हैं? उसने उन लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है। माबूदों की कसम, वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और वो तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़े लेकिन नाकाम रहे। हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस आ रही थी कि जिल हिजाज से उनका गुजर हुआ। यहां भी मेला लगा हुआ था। उस बाजार में एक नजूमी था
लोग उसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर उनकी किस्मत के बारे में अंदाजे लगाता था। हलीमा सादिया उसके नजदीक से गुजरी तो नजूमी की नजर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबुव्वत नजर आ गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की खास सुर्खी उसने देख ली। वो चिल्ला उठा, ऐ अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो, ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वो आपकी तरफ झपटा, लेकिन उसी वक्त वो पागल हो गया और उसी पागलपन में मर गया। एक और वाकया सीरत इब्न हशाम में है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया के साथ थे और वो आपको आपकी वालदा के हवाले करने जा रही थी। उन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों के दरमियान मोहरे नबुव्वत को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को भी देखा। उन्होंने हलीमा सादिया से पूछा, क्या इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये सुर्खी तो इनकी आंखों में कुदरती है। उन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है, हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हलीमा सादिया ये सुनते ही वहां से जल्दी से दूर चली गई, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा के पास पहुंचा दिया। इन वाकयात के बाद हजरत हलीमा सादिया और उनके शौहर ने फैसला किया कि अब बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब हजरत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना के हवाले किया, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 4 साल थी। एक रिवायत ये मिलती है कि उस वक्त उम्र 5 साल थी। एक तीसरी रिवायत के मुताबिक उम्र मुबारक 6 साल हो चुकी थी। जब हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा के हवाले किया तो उसके कुछ दिनों बाद हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा इंतकाल फरमा गई। वालदा का साया भी सर से उठ गया। हजरत आमना की वफात मक्का और मदीना के दरमियान अबवा के मकाम पर हुई। आपको यहीं दफन किया गया। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आपको लेकर अपने मैके मदीना मुनव्वरा गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे ऐमन भी थी। उम्मे ऐमन कहती हैं, एक दिन मदीना के 2 यहूदी मेरे पास आए और बोले, जरा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम उन्हें देखना चाहते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने ले आईं। उन्होंने अच्छी तरह देखा। फिर एक ने अपने साथी से कहा, ये इस उम्मत का नबी है, ये शहर इनकी हिजरत गाह है, यहाँ जबरदस्त जंग होगी, कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो आप डर गईं और आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुई, मगर रास्ते ही में अबवा के मकाम पर वफात पा गईं। एक रोज बनु मुदलज के कुछ लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। उनके पास उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। मुदलज के लोगों ने आपको देखा। ये लोग क़ियाफ़ा शनास थे। आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाजे बयान करते थे। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मकाम इब्राहिम पर जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पांव का निशान बिल्कुल उस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबियत हमने किसी और के पांव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। मकाम इब्राहिम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर के वक्त खड़े हुए थे। मौजज़े के तौर पर इस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए थे। लोग इस पत्थर की ज़ियारत करते हैं। यही मकाम इब्राहिम है। चूंकि आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इसलिए उनके पांव की मुशाबियत आप में होना कुदरती बात थी। एक रोज हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में हजर अस्वद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में उनके पास नजरान के ईसाई आ गए।
ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے حضرت عبدل مطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہے، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا، آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، او تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ حضرت عبد المطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو حضرت عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی حیدر بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ پہنچا، وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست و بازو بنا۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ عبد المطلب بن ہاشم ہیں۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، وہ اونٹ گم ہو گیا ہے، اور وہ پوتا ایسا ہے جب بھی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں، لیکن وہ ناکام لوٹے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ حضرت عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا۔ وہ کہتی ہیں، قریش کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھے، بارشیں بالکل بند تھیں، سب لوگ پریشان تھے۔ اسی زمانے میں نے ایک خواب دیکھا، کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا، اے قریش کے لوگوں، تم میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں، بھوئیں اور ابرو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں۔ وہ حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں، پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے، اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئیں۔ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا، ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، آپ اس وقت 9 مرد تھے۔ پھر حضرت عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی، اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں۔ ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گائیں، گھوڑے، خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں پر بنائی ہے، اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی اور سرسبزی اور شادابی عطا فرما۔ ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک عجیب بات ہوئی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سیرابی ضرور حاصل ہوئی، مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا، ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں،
जबकि कुरैश को अल्लाह ताला ने बारिश अता की है और ये अब्दुल मुत्तलिब की वजह से हुआ है, इसलिए हम सब उनके पास चलते हैं, अगर वो हमारे लिए दुआ कर दें तो शायद अल्लाह हमें भी बारिश दे दे। ये मशवरा सबको पसंद आया। चुनाचे ये लोग मक्का मुअज़्ज़मा में आए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मिले, उन्हें सलाम किया, फिर उनसे कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, हम कई साल से खुश्क साली का शिकार हैं, हमें आपकी बरकत के बारे में मालूम हुआ है, इसलिए मेहरबानी फरमाकर आप हमारे लिए भी दुआ करें, इसलिए कि अल्लाह ने आपकी दुआ से कुरैश को बारिश अता की है। उनकी बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अच्छी बात है, मैं कल मैदान अरफात में आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे हजरत अब्दुल मुत्तलिब मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए। उनके साथ दूसरे लोगों के अलावा उनके बेटे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अरफात के मैदान में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक कुर्सी बिछाई गई, वो उस पर बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गोद में बिठा लिया, फिर उन्होंने हाथ उठाकर यूं दुआ की, ए अल्लाह, चमकने वाली बिजली के परवरदिगार और कड़कने वाली गरज के मालिक, पालने वालों के पालने वाले और मुश्किलात को आसान करने वाले, ये कबीला कैस और कबीला मुजर के लोग हैं, ये बहुत परेशान हैं, इनकी कमरें झुक गई हैं, ये तुझसे अपनी लाचारी और बेकसी की फरियाद करते हैं और जानो माल की बर्बादी की शिकायत करते हैं। बस ए अल्लाह, इनके लिए खूब बरसने वाले बादल भेज और आसमान से इनके लिए रहमत अता फरमा, ताकि इनकी जमीनें सरसब्ज हो जाएं और इनकी तकालीफ दूर हो जाएं। अब्दुल मुत्तलिब अभी ये दुआ कर ही रहे थे कि एक स्याह बादल उठा, अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आया और उसके बाद उसका रुख कबीला कैस और बनु मुजर की बस्तियों की तरफ हो गया। ये देखकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए गुरोए कुरैश और मुजर, जाओ, तुम्हें सैराबी हासिल होगी। चुनाचे ये लोग जब अपनी बस्तियों में पहुंचे तो वहां बारिश शुरू हो चुकी थी। नाजरीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल के हो चुके थे कि आपकी आंखें दुखने को आ गईं। मक्का में आंखों का इलाज कराया गया, लेकिन अफाका न हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने कहा, उक्काज के बाजार में एक राहिब रहता है, वो आंखों की तकालीफ का इलाज करता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके पास ले गए। उसकी इबादत गाह का दरवाजा बंद था। उन्होंने उसे आवाज दी, राहिब ने कोई जवाब न दिया। अचानक इबादत गाह में शदीद जलजला आया। राहिब डर गया कि कहीं इबादत खाना उसके ऊपर न गिर पड़े, इसलिए फौरन बाहर निकल आया। अब उसने जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चौंक उठा। उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये लड़का इस उम्मत का नबी है, अगर मैं बाहर न निकल आता तो ये इबादत गाह जरूर मुझ पर गिर पड़ती। इस लड़के को फौरन वापस ले जाओ और इसकी हिफाजत करो, कहीं यहूदियों या ईसाइयों में से इसे कोई कत्ल न कर दे। फिर उसने कहा, और रही बात इनकी आंखों की, तो आंखों की दुआ तो खुद इनके पास मौजूद है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर हैरान हुए और बोले, इनके अपने पास है? मैं समझा नहीं। तो राहिब कहने लगा, इनका लुआब दहन इनकी आंखों में लगाएं। ऐसा ही किया गया, आंखें फौरन ठीक हो गईं। नाजरीन, पुरानी आसमानी किताबों में हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी निशानियां मौजूद थीं, जिनकी तफसील इंतहाई दिलचस्प है। यमन में एक कबीला हुमैर था, वहां एक शख्स सैफ बिन यजन था, वो सैफ हुमैरी कहलाता था। किसी जमाने में उसके बाप दादा यमन पर हुकूमत करते थे, लेकिन फिर हबशियों ने यमन पर हमला किया और यमन पर कब्जा कर लिया। वहां हबशियों की हुकूमत हो गई। 70 साल तक यमन हबशियों के कब्जे में रहा। जब ये सैफ बड़ा हुआ तो इसके अंदर अपने बाप दादा का मुल्क आजाद करवाने की उमंग पैदा हुई। उसने एक फौज तैयार की, उस फौज के जरिए हबशियों पर हमला किया और उन्हें यमन से भगा दिया। इस तरह सैफ बाप दादा के मुल्क को आजाद कराने में कामयाब हो गया, वहां का बादशाह बन गया। ये यमन अरब का इलाका था। जब इस पर हबशियों ने कब्जा किया था तो अरबों को बहुत अफसोस हुआ। 70 साल बाद जब यमन के लोगों ने हबशियों को बाहर किया तो अरबों को बहुत खुशी हुई। उनकी खुशी की एक वजह तो ये थी कि इन्हीं हबशियों ने अबराहा के साथ मक्का पर चढ़ाई की थी। चारों तरफ से अरबों के वफद सैफ को मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। कुरैश का भी एक वफद मुबारक देने के लिए गया। उस वफद के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे। ये वफद जब यमन पहुंचा तो सैफ अपने महल में था।
उसके सर पर ताज था, सामने तलवार रखी थी और हुमैरी सरदार उसके दाएं बाएं बैठे थे। सैफ को कुरैश के वफद की आमद के बारे में बताया गया। उसे यह भी बताया गया कि ये लोग किस रुतबे के मालिक हैं। उसने उन लोगों को आने की इजाजत दे दी। ये वफद दरबार में पहुंचा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़कर उसके सामने जा खड़े हुए। उन्होंने बात करने की इजाजत चाही। सैफ ने कहा, अगर तुम बादशाहों के सामने बोलने के आदाब से वाकिफ हो तो हमारी तरफ से इजाजत है। तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए बादशाह, हम काबा के खादिम हैं, अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं, हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं। यमन पर हबशी हुकूमत हमारे लिए भी बोझ बनी हुई थी, आपको मुबारक हो। आपके इस कारनामे से आपके बुजुर्गों को भी इज्जत मिलेगी और आने वाली नस्लों को भी वकार हासिल होगा। सैफ उनके अल्फाज सुनकर बहुत खुश हुआ, बेख्तियार बोल उठा, ऐ शख्स, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के बेटे हो। अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा मदीने के कबीले खजरत की थी और खजरत का कबीला दरअसल यमन का था, इसलिए सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के बेटे हो। फिर उसने कहा, हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं, आपके जज्बात की कदर करते हैं। उसके बाद कुरैश के वफद को सरकारी मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। उनकी खूब खातर मदारत की गई, यहां तक कि 1 माह गुजर गया। 1 माह की मेहमान नवाजी के बाद सैफ ने उन्हें बुलाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बुलाकर उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राजों में से एक राज तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं हरगिज न बताता। तुम इस राज को उस वक्त तक राज ही रखना जब तक कि खुद अल्लाह ताला इस राज को जाहिर न फरमा दे। हमारे पास एक पोशीदा किताब है, वो पोशीदा राजों का एक खजाना है, हम दूसरों को उससे छुपा कर रखते हैं। मैंने उस किताब में एक बहुत अजीम शान खबर और एक बड़े खतरे के बारे में पढ़ लिया है और वो आपके बारे में है। अब्दुल मुत्तलिब ये बातें सुनकर हद दर्जे हैरत जदा हुए और पुकार उठे, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो अब्दुल मुत्तलिब, जब तिहामा की वादी यानी मक्का में ऐसा बच्चा पैदा हो जिसके दोनों कंधों के दरमियान बालों का गुच्छा यानी मोहरे नबूवत हो, तो उसे इमामत और सरदारी हासिल होगी और उसकी वजह से तुम्हें कयामत तक के लिए एजाज मिलेगा, इज्जत मिलेगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यह सुनकर कहा, ए बादशाह, अल्लाह करे आपको भी ऐसी खुशबख्ती मुयस्सर आए। आपकी हैबत मुझे रोक रही है, वरना मैं आपसे पूछता कि उस बच्चे का जमाना कब होगा। बादशाह ने जवाब दिया, यही उसका जमाना है, वो इसी जमाने में पैदा होगा या पैदा हो चुका है। उसका नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। उसकी वालिदा का इंतकाल हो जाएगा, उसके दादा और चचा उसकी परवरिश करेंगे। हम भी उसके आरजूमंद रहे कि वो बच्चा हमारे यहां पैदा हो। अल्लाह ताला उसे खुलेआम जाहिर फरमाएगा और उसके लिए हम में से यानी मदीने के कबीले खिजरज में उस नबी के मददगार बनाएगा। हम में से उसने इसलिए कहा कि खिजरज असल में यमन के लोग थे। उनके जरिए उस नबी के खानदान और कबीले वालों को इज्जत हासिल होगी और उनके जरिए उसके दुश्मनों को जिल्लत मिलेगी और उनके जरिए वो तमाम लोगों से मुकाबला करेगा और उनके जरिए जमीन के अहम इलाके फतह हो जाएंगे। वो नबी रहमान की इबादत करेगा, शैतान को धमकाएगा, आतिशकदों को ठंडा करेगा यानी आग के पुजारियों को मिटाएगा, बुतों को तोड़ डालेगा। उसकी हर बात आखिरी फरमान होगी, उसके अहकामात इंसाफ वाले होंगे। वो नेक कामों का हुक्म देगा, खुद भी उन पर अमल करेगा, बुराइयों से रोकेगा, उनको मिटा डालेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सैफ बिन यजन को दुआ दी, फिर कहा, कुछ और तफसील बयान करें। बात ढकी छुपी है और अलामतें पोशीदा हैं, मगर ए अब्दुल मुत्तलिब, इसमें शुबा नहीं कि तुम उसके दादा हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन सजदे में गिर गए और फिर सैफ ने उनसे कहा, अपना सर उठाओ ए अब्दुल मुत्तलिब, अपनी पेशानी ऊंची करो और मुझे बताओ जो कुछ मैंने तुमसे कहा, क्या तुमने इनमें से कोई अलामत अपने हाथ देखी है? इस पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हाँ, मेरा एक बेटा था, मैं उसे बहुत चाहता था। मैंने एक शरीफ और मुअज्जिज लड़की आमना बिनते वहब अब्दी मन्नाफ से उसकी शादी कर दी। वो मेरी कौम के इंतहाई बाइज्जत खानदान से थी। उससे मेरे बेटे के हां एक लड़का पैदा हुआ, मैंने उसका नाम मोहम्मद रखा। उस बच्चे का बाप और मां दोनों फोत हो चुके हैं। अब मैं उसका चचा अबू तालिब उसकी देखभाल करते हैं। अब सैफ ने उनसे कहा,
मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वो वाकया इसी तरह है। अब तुम अपने पोते की हिफाजत करो, इसे यहूदियों से बचाए रखो, इसलिए कि वो इसके दुश्मन हैं। ये और बात है कि अल्लाह ताला हरगिज उन लोगों को उन पर काबू नहीं पाने देगा, और मैंने जो कुछ आपको बताया है उसका अपने कबीले वालों से जिक्र न करना। मुझे डर है कि इन बातों की वजह से उन लोगों में हसद और जलन न पैदा हो जाए। ये लोग सोच सकते हैं ये इज्जत और बुलंदी आखिर उन्हें क्यों मिलने वाली है। ये लोग उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे। अगर ये लोग उस वक्त तक जिंदा न रहे तो इनकी औलादें ये काम करेंगी। अगर मुझे ये मालूम न होता कि उस नबी के ज़हूर से पहले ही मुझे मौत आ लेगी तो मैं अपने ऊंटों और काफले के साथ रवाना होता और उनकी सल्तनत के मरकज यसरब पहुंचता, क्योंकि मैं इस किताब में यह बात पाता हूं कि शहर यसरब उनकी सल्तनत का मरकज होगा, उनकी ताकत का सरचश्मा होगा, उनकी मदद और नुसरत का ठिकाना होगा और उनकी वफात की जगह होगी, और उन्हें दफन भी यही किया जाएगा। और हमारी किताब पिछले उलूम से भरी पड़ी है। मुझे पता है अगर मैं इसी वक्त उनकी अजमत का ऐलान करूं तो खुद उनके लिए और मेरे लिए खतरात पैदा हो जाएंगे। ये डर ना होता तो मैं इसी वक्त उनके बारे में ये तमाम बातें सबको बता देता, अरबों के सामने उनकी सरबुलंदी और ऊंचे रुतबे की दास्तानें सुना देता। लेकिन मैंने ये राज तुम्हें बताया है, तुम्हारे साथियों में भी किसी को नहीं बताया। उसके बाद उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथियों को बुलाया। उनमें से हर एक को 10 हबशी गुलाम, 10 हबशी बांदियां और धारीदार यमनी चादरें, बड़ी मिकदार में सोना चांदी, 100 ऊंट और अंबर के भरे डिब्बे दिए। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उससे 10 गुना ज्यादा दिया और बोला, साल गुजरने पर मेरे पास उनकी खबर लेकर आना और उनके हालात मुझे बताना। साल गुजरने से पहले ही उस बादशाह का इंतकाल हो गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब अक्सर उस बादशाह का जिक्र किया करते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 8 साल हुई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब इंतकाल फरमा गए। इस तरह एक अजीम सरपरस्त का साथ छूट गया। उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब की उम्र मुबारक 95 बरस थी। तारीख की बाज किताबों में उनकी उम्र इससे भी ज्यादा लिखी हुई है। जिस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, हुजूर नबी करीम उनकी चारपाई के पास मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोने लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अजून के मकाम पर उनके दादा कुसई के पास दफन किया गया। मरने से पहले उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे हजरत अबू तालिब के सपुर्द किया। अब अबू तालिब आपके निगरान हुए। उन्हें भी आपसे बेतहाशा मोहब्बत हो गई। उनके भाई अब्बास और जुबैर भी आपका बहुत ख्याल रखते थे। फिर जुबैर भी इंतकाल कर गए तो आपकी निगरानी आपके चचा हजरत अबू तालिब ही करते रहे।